महाभारत के युद्ध के तीसरे दिन अर्जुन और भीष्म के बीच का युद्ध केवल बाणों और तलवारों का नहीं था, बल्कि यह एक उच्च स्तरीय रणनीतिक संघर्ष था। भीष्म पितामह, कौरवों के अद्वितीय सेनापति, ने पहले ही दिन से अपनी योजना बना ली थी। उनका उद्देश्य अर्जुन को अकेला कर देना और पांडव सेना को अलग अलग कर नष्ट करना था। भीष्म ने अपनी सेना को चक्रव्यूह में व्यवस्थित किया, जहां अर्जुन को फंसाने की योजना थी। दूसरी ओर अर्जुन को श्री कृष्ण का मार्गदर्शन प्राप्त था, जो न केवल अर्जुन के सारथी थे, बल्कि उनकी रणनीतिक दृष्टि भी। अर्जुन ने भीष्म के हर आक्रमण का सामना बुद्धिमानी से किया। उन्होंने भीष्म को थकाने के लिए अपने बाणों का ऐसा प्रयोग किया कि भीष्म के पास जवाब देने का समय ही न मिले। भीष्म की योजना थी कि अर्जुन को निरंतर प्रहारों से थका दिया जाए, लेकिन अर्जुन ने श्री कृष्ण के उस उपदेश को ध्यान में रखा जिसमें कहा गया था कि यह युद्ध केवल बाहुबल का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का था। अर्जुन ने इस बात को समझा और अपनी रणनीति को और भी तीव्र कर दिया। उन्होंने भीष्म पर ऐसी जगहों पर प्रहार किया जहां उनकी कमजोरियां थीं, जिससे भीष्म का धैर्य टूटने लगा। लेकिन जब युद्ध अपने चरम पर पहुंचा, तो भीष्म ने अपनी अंतिम योजना को अंजाम देने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सभी प्रहारों को एक साथ अर्जुन की ओर मोड़ा, जिससे अर्जुन के पास कोई और विकल्प नहीं बचा। अर्जुन और भीष्म के बीच यह संघर्ष एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था, और तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, इस कायरता को मत अपनाओ, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। अपने हृदय की दुर्बलता को त्याग कर उठो और इस धर्म युद्ध में अपनी भूमिका निभाओ। इस उपदेश के साथ अर्जुन ने अपने संदेहों को त्यागा और भीष्म के खिलाफ अपनी अंतिम चाल चली। लेकिन क्या यह चाल भीष्म को परास्त करने के लिए पर्याप्त होगी? क्या अर्जुन और पांडव सेना इस महायोद्धा का सामना कर पाएगी, या चौथे दिन का सूरज कुछ और ही कहानी लेकर आएगा? कल युद्ध का चौथा दिन और भीषण होने वाला है, जहां मित्र और शत्रु के बीच की रेखा धुंधली हो जाएगी। कौन विजयी होगा? जानने के लिए महाभारत सीरीज के भाग 4 को देखिए।